Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फारूक सर डिलीजेंट क्लासेस में। मैं फारूक सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ समास का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसमें हम देखेंगे सारे क्वेश्चन का और उसका ट्रिक के हिसाब से। जो आप लोग ट्रिक इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके होंगे वो ट्रिक को हम लोग अप्लाई करते रहेंगे, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीका से बने रहें इस वीडियो में। अगर आप इससे पहले वो वीडियो नहीं देख पाए हैं जो इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है समास का, यदि आप वो नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले उसको देख लें, और उसमें बताया हुआ एक एक रूल को, उसमें सारा चीज़ उदाहरण के साथ और परिभाषा के साथ दिया गया है, इसलिए एक एक चीज़ को आप उसमें समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ को हम चिंता खत्म करने के लिए सबसे पहले उसका जड़ से लेकर के छीप तक उसका जानना होता है। तो आप यदि समास का वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिएगा, तो आप जो है बेहतरीन तरीके से आप इसको जवाब खुद से दे पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, चरित्र चित्रण किस समास का उदाहरण है? देखिए, इसमें हाइफन का चिन्ह दे करके थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि मैं ट्रिक में बताया था कि जब हाइफन के इधर और इधर एक जैसा चीज़ हो तो उसे बोलते हैं अव्ययभाव समास। अगर हाइफन के इधर और इधर दोनों अलग अलग चीज़ हो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। तो आपको लग सकता है कि ये द्वंद्व समास है, लेकिन ये द्वंद्व समास है नहीं, क्योंकि ये हाइफन के चिन्ह से मतलब नहीं है। यहाँ पर ये एक पूरा चीज़ एक ही है, चरित्र चित्रण एक पूरा शब्द है चरित्र चित्रण, और इसका मतलब होता है चरित्र का चित्रण। चरित्र चित्रण का मतलब क्या होगा? चरित्र का मतलब किसी के चरित्र का चित्रण करना, मतलब वर्णन करना। तो क्या हो जाएगा? चरित्र का चित्रण। तो इसमें क्या छूट रहा है? क्या छूट रहा है? का छूट रहा है। इसका मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। याद रखेंगे, तत्पुरुष समास होंगे, चरित्र चित्रण तत्पुरुष समास होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चतुरानंद शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? देखिए, चतुरानंद, चतुर यहाँ जो है चतुर का जो है, चतुर जो है एक तरह से चार है ना, आनंद बताए थे ना, चतुर यहाँ पर है तो इसका मतलब हो जाएगा चार। आनंद, आनंद का मतलब हो जाएगा मुख, है ना। तो चार मुख किस भगवान का है? चार मुख देखिए भगवान के नाम से है ना। तो चतुर्मुख जो है ना, चतुरानंद जो है ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी को चतुरानंद बोलते हैं ना। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, तो ये भगवान के नाम से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पतझड़, है ना। पतझड़ कौन सा समास है? पतझड़ जो है वो कौन सा समास है? देखिए, पतझड़ का मतलब क्या होता है? यहाँ पतझड़ का मतलब समझिएगा, पत्ता जो है वो झड़ा हुआ है ना। और पतझड़ का एक मौसम भी आता है ना, पतझड़ एक मौसम भी होता है ना, पतझड़ का मौसम, है ना। तो ये कहीं न कहीं मौसम की विशेषता भी बताया जा रहा है इस शब्द के द्वारा। तो जिसमें उपमा उपमेय का मेल होता है तो उसको कौन सा समास कहते हैं? तो कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या है? अपाद मस्तक, है ना। अपाद मस्तक किस समास का रूप है? तो आपको बताए थे ना, आगे में यदि आ रहे, पर रहे, परती रहे तो कौन सा समास हो जाता है? अव्ययभाव समास हो जाता है। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग जो है पूरा पहले इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, अगर वो देखे होंगे तो ये सब आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन तब पर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में भी, आप समझते हुए जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर का मतलब समझ ही रहे होंगे। लंबोदर किस भगवान का नाम है? श्री गणेश भगवान का नाम है। जब भी भगवान का नाम आए तो हम तो डायरेक्ट बहुविधि मारेंगे ना, जब भी भगवान के नाम आए तो बहुविधि में मार देना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, गिरह कट, क्वेश्चन नंबर 6 है गिरह कट। गिरह कट का मतलब समझ रहे हैं? गिरह से कटा हुआ, गिरह से कटा हुआ। तो बताइए इसमें क्या बीच में छूट रहा है? से, और वो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये विभक्ति चिन्ह छूट रहा है ना, विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, गिरह कट का तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाशय, है ना, किस समास का, है ना, उदाहरण है? महाशय, महाशय का मतलब क्या होता है? महाशय का मतलब होता है जैसे कि हम किसी को बहुत बेहतरीन, मतलब सर की उपाधि जिसको हम देते हैं। महाशय असलियत में हिंदी शब्द है, उसका इंग्लिश अगर बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? सर। सर को ही महाशय बोला जाता है। तो ये एक तरह से विशेषता बताने वाला शब्द है, और बताएं विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, नील कमल जो है कौन सा समास है? नील कमल, नील कमल मतलब नील, कमल का रंग बता रहा है ना, नीला है कमल। कमल का रंग कैसा है? नीला है। तो जब भी नील कमल हो, है ना, या नील गाय हो, तो इसमें भी आप क्या लगाएंगे? तो विशेषता बताने वाला है सर, तो कर्मधारय ही लगाएंगे ना। नील कमल जो है कर्मधारय समास है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? राजपुत्र। बताइए, आप लोग खुद इसको बता सकते हैं, राजपुत्र कौन समास है ना। राजपुत्र का अगर हम समझेंगे, राजपुत्र का मतलब क्या होता है, तो हम समझ सकते हैं राजा का पुत्र, यही मतलब हुआ राजा का पुत्र। तो देखिए
अब ई छूटा का, तो का छूटा तो कौन समास? तत्पुरुष समास। अब ये क्वेश्चन में है कर्म तत्पुरुष है कि करण तत्पुरुष है कि आपादान तत्पुरुष है कि संबंध तत्पुरुष है ना? तो देखिए यहाँ पर ना है राजा का पुत्र, मतलब एगो संबंध बता रहा है। राजा का पुत्र क्या है? संबंध। ऐसे भी संबंध का चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म को जब पढ़ते हैं है ना, तो संबंध का चिन्ह ना का के की, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नरसिंह कौन से समास का उदाहरण है या कौन सा समास? देखिए नरसिंह मतलब नर में कौन? नर में सिंह, मतलब नर में महान। तो एक तरह से सिंह है, महान है, बड़ा है, तो विशेषता बता दिया। जैसे ही विशेषता बताए तो हम लोग तो आंख मुनेंगे और किसको मारेंगे? किसको मारेंगे? जब भी कोई विशेषता बताए तो कर्मधारय को मारेंगे। ठीक है, कर्मधारय को नहीं, मतलब कर्मधारय इसका सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आप 10 क्वेश्चन को सीख पाए हैं। हाँ, यदि आपको एक एक ट्रिक को समझने में दिक्कत है तो उससे पहले वाला वीडियो को देखें, जरूर देखें, है ना। सब चीज़ बताए हैं ना, सब चीज़ उसमें बताए हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं उसको देखिए। उसको देखिएगा ना तो ये वाला क्वेश्चन पूरा आपसे, यही क्या दुनिया का कोई भी समाज से क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देख रहे क्वेश्चन है यथासंभव किस समास का उदाहरण है? यथासंभव किस समास का उदाहरण है? तो देखिए जिसके आगे में बताए थे यथा लगा हो, तथा लगा हो, प्रति लगा हो, है ना, आ लगा हो, तो वो सभी जो है वो सभी अव्ययभाव समास होगा। अर्थात यथाशक्ति हो या यथासंभव हो, तथा भक्ति हो, तथा संभव हो, तथैव हो, ऐसे कुछ भी शब्द रहे तो उसमें हम अव्ययभाव समास मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिभुज कौन सा समास है? तो देखिए त्रि का मतलब अक्षर वाला, मतलब गिनती वाला ना, सॉरी गिनती वाला। त्रि मतलब गिनती वाला। गिनती वाला क्या बताए थे? दुईगु, लास्ट में गौ से गिनती, दुईगु, गिनती वाला में दुईगु मारेंगे। तो इसे बोलिएगा सर जी अभी चतुरानंद को कैसे बहुविधि मार दिए? तो देखिए चतुरानंद गिनती वाला है लेकिन ब्रह्मा जी का नाम है तो भगवान के नाम है सबसे पहले, है ना, उसका महत्व ज़्यादा होता है भगवान जी का नाम के, तो इसीलिए हम बहुविधि मारेंगे, है ना। अगर ऑप्शन में द्विगु भी रहता ना तब पर भी बहुविधि ही मारते। चलिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है दही बड़ा कौन सा समास है? दही बड़ा कौन सा समास है? तो देखिए दही बड़ा का मतलब समझेंगे तो इसका मतलब है दही का बड़ा, दही का बड़ा, तो बीच में क्या छूट रहा है? का छूट रहा है, तो का क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष है ना, कर्ता ने कर्म को में क्या आ जाएगा? संबंध का की, तो दही का बड़ा का मतलब हो जाएगा तत्पुरुष समास ही होंगे लेकिन संबंध हो जाएंगे, संबंध बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है ये कौन सा समास है? तो अभी तुरंत बताए, गिनती वाला है चतुर, चतुर है गिनती वाला, गिनती है ना, चार भुजा। अब ध्यान देंगे तो गिनती वाला क्या बोलते हैं? द्विगु समास। गिनती वाला क्या बोलते हैं? द्विगु समास। लेकिन अब इसमें यह देखना है चतुर्भुज किसी भगवान का भी नाम है ना, तो विष्णु भगवान को है ना चतुर्भुज, 4 भुजा है विष्णु भगवान के, तो ये क्या हो जाएंगे? चतुर्भुज बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। कौन सा समास हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास हो जाएंगे, चतुर्भुज बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। अगला फिर क्वेश्चन है यथाशक्ति कौन सा समास है? आप खुद को पता ही होगा, जिसके आगे में यथा, तथा, प्रति ये सभी लगा हो तो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं, एकदम निसंदेह अव्ययभाव समास इसमें मानेंगे। अगला क्वेश्चन है देशभक्त कौन सा समास है? देखिए देशभक्त समझते हैं, देश का भक्त। अब देखिए देश का भक्त है तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष से समास होगा, और का के की लगाया तो संबंध तत्पुरुष होगा, इसमें निसंदेह हम लोग संबंध तत्पुरुष में मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अनादि है, अनादि कौन सा समास है? देखिए जिसके आगे में आ लगा हो ना वो होता है अव्ययभाव समास, लेकिन जिसके आगे में ओ लगा हो तो उसमें थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। जिसके आगे में ओ या अन नजर आ जाए उसको आपको बोलना नए समास। कौन सा समास बोलना है? नए समास। जब भी ओ या अन आगे में आ जाए, आ वाला अगर आता तो क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। लेकिन यहाँ पर ओ आ गया, अनादि मतलब नादि नहीं है ना, तो नहीं का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को? अगला क्वेश्चन है 18, कह रहा है राम कृष्ण कौन समास है? देखिए राम और कृष्ण दो अलग अलग शब्द हैं। राम और कृष्ण दो अलग अलग शब्द हैं और ये दोनों का महत्व उतना ही। जब कोई दो शब्द अलग अलग हो तो उसमें दिमाग में रखना, जब दो शब्द अलग अलग हो ना तो हमको आराम से मार देना द्वंद्व समास। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जैसे राधे कृष्ण रहता तब पर भी हम द्वंद्व समास, सीताराम रहता तब पर भी हम द्वंद्व समास मार देते है ना। जिसमें दो चीज़ का नाम आ जाए, है ना, जैसे शर्ट और पैंट लिखा हो तो कौन सा समास हुआ? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है राजपुत्री कौन सा समास है? जब राजपुत्र अभी बताए थे
जब वो बताए तत्पुरुष समास होगा तो उसी प्रकार राजपुत्री भी न तत्पुरुष समास होगा, राजकन्या भी न तत्पुरुष समास होगा, है ना। और जो भी जिसमें काके की, ना, ने, से, में, पर, के लिए, को, ये सब छूटे, समझ जाएंगे वो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है 20, प्रतिदिन कौन सा समास है? अब बताइए। अभी हम आपको बताए थे कि जिसके आगे में यथा, तथा, प्रति, और, है ना, ये सभी लगा हो तो कौन समास होते हैं? वो अव्यय भाव समास होते हैं, अर्थात इसको अव्यय भाव समास बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है घुड़सवार। घुड़सवार कौन सा समास है ना? घुड़सवार का मतलब समझ रहे हैं ना, घोड़ा का सवार, है ना, इसी को घुड़सवार कहते हैं। तो कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका जवाब। और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चीरी मार, है ना, चीरी मार कौन सा समास है? तो चीरी मार कौन सा समास है और घुड़सवार कौन सा समास है? ये दोनों समास का आप जो है कमेंट्स में इसका आंसर लिख दें। आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो देखने और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।